एक हफ्ते भर का चुनाव रह गया है। 27 को चुनाव है। जतिन शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। जतिन शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए और बच्चों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बच्चों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। किस पद पर आएंगे? अध्यक्ष पद के लिए। किसी संगठन विशेष से आएंगे या निर्दलीय चुनाव? मैं तैयारी अभी निर्दलीय कर रहा हूँ, बाकी जो मेरे बड़े सीनियर्स कहेंगे वो इस बीते दिनों जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनके कुछ प्रयासों ने मुझे लगता है कि आपकी पुरानी लंबे समय की मेहनत पर काफी पानी फिरा। भैया जी, एक चीज है ना कि देखिए, आप कितनी भी हवा बना लीजिए, कोई भी हो, हवा भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद थोड़ी सी रुक जाती है। अगर आप निर्दलीय आते हैं तो बड़ा दमखम भी लगाना होगा और उसके बाद निराशा भी हाथ में। देखिए, वो तो सारी चीजें चुनावी प्रक्रिया है। देखिए, हार जीत एक चुनावी दौर है। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, आने वाली 27 सितंबर को पूरी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव हैं। ऐसे में काशीपुर का राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, यहाँ पर भी जो छात्र नेता हैं और जो चुनावी प्रत्याशी हैं, उन्होंने कमर कस के अपनी चुनावी मैदान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार कई नाम निकल कर के सामने आ रहे हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम है जतिन शर्मा का। और जतिन शर्मा बीते लगभग कई सालों से कह लीजिए या सक्रिय रूप से कई महीनों से कह लीजिए छात्र सेवा के कामों में जुटे नजर आते हैं। फिलहाल क्या चाहते हैं जतिन शर्मा? चुनाव लड़ेंगे? किस पद पर लड़ेंगे? क्या करने की सोच रखते हैं? बातचीत करेंगे खास इंटरव्यू में। जतिन, स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने मुझे इतना काबिल समझा कि आपके इंटरव्यू का आपने मुझे मौका दिया अपने इंटरव्यू में। एक हफ्ते भर का चुनाव रह गया है। 27 को चुनाव है। जतिन शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। जतिन शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए और बच्चों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बच्चों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। किस पद पर आएंगे? अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए मन बना लिया है? बिल्कुल। एक जरा सा भी कहते हैं ना, एक स्टेप तो बहुत बड़ी चीज होगी, एक छोटा सा कदम भी पीछे नहीं लेना है मुझे। 100% मन अगर बना ही लिया है तो रिस्क लेने को भी तैयार है हर चीज का। अच्छा, मैंने जो शुरुआत में ये बात कही कि भाई जतिन शर्मा पिछले कई महीनों से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं छात्र सेवा में, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के समय में चुनौती आप जैसे व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है। भैया जी, देखिए क्या है कि जो चुनाव है, चुनाव जैसे ही आता है तो बहुत सारे लोग सामने आते हैं चुनाव में कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चुनाव को देखकर नहीं आया। अगर ऐसा होता कि मुझे चुनाव देखकर आना होता तो शायद आज 4 साल से जो मेहनत कर रहा हूँ वो नहीं होती शायद से। बच्चों के लिए आया हूँ और 4 साल से निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो सकता है, जितना मैं बच्चों के लिए कर सकता हूँ। जब मेरा एडमिशन यहाँ के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था तब से लेके, और आज एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ मैं, तब से लेके अभी तक सिर्फ और सिर्फ छात्र सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। अगर किसी भी मन में थोड़ी सी लालसा होती कि ये नहीं करना होता, वो नहीं करना होता, तो शायद से पिछली बार की जो भूख हड़ताल करी थी जिसमें डॉक्टर पुनीत बंसल द्वारा सुशीला तिवारी में मुझे एडमिट भी करवाया गया था आईसीयू में। और अगर ऐसा भी होता, पिछले साल भी मैंने कुछ मांगे करी थी, जिसमें से एक मांग आप अपने कैमरा घुमा के ये देख सकते हैं कि हमारे पीआईडी के जवान भी लगे हुए हैं। सिर्फ एक भूख हड़ताल ने इतना सारी चीजें कर दी थी। तो कुल मिलाकर जतिन शर्मा अब अध्यक्ष पद पर आने वाले हैं। किसी संगठन विशेष से आएंगे या निर्दलीय चुनाव? मैं तैयारी अभी निर्दलीय